असल ज़िंदगी और फ़िल्मी कहानियों में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। फ़िल्में चूँकि चुनिंदा बनती हैं इसलिए हमको लगता है कि ये बात फ़िल्मी है, लेकिन असल ज़िंदगी भी वैसी ही होती है। अब आज जिस महिला ने ये सवाल मुझको भेजा है वो बहुत परेशान है। छोटा सा बच्चा है, उसका बेटा हुआ है अभी 1-1.5 साल पहले, और अब उसके पास ये जानकारी आई है कि उसका पति रात दिन अपनी पत्नी की छोटी बहन के साथ मोबाइल फ़ोन पर लगे रहता है, उसको मैसेज भेजते रहता है। दोनों लड़कियों के माँ बाप जो हैं उन्होंने घर में ऐसे संदेश देख लिए हैं। उसने लिखा है कि ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी और उसकी मदद करने के लिए छोटी बहन आई हुई थी। तो चूँकि रात में उसका उठना बैठना कम होता था, घर में घूमना फिरना प्रसव के ठीक पहले, डिलीवरी के ठीक पहले के दिनों में कम होता था, और छोटी बहन वहीं पर थी, और उसके पति और छोटी बहन इनके बीच कुछ संबंध बन गए। तो ये इस सवाल से परे भी मैंने असल ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसे किस्से सुने हुए हैं, और जाहिर है कि जो सुनाई पड़ता है होता उससे कई गुना अधिक है। मेरे ही शहर में मीडिया से जुड़े हुए एक सरकारी ऑफिस में एक अफसर का ऐसा ही किस्सा था। उनकी पत्नी की बहन आई तो थी अपनी बड़ी बहन की डिलीवरी में मदद करने के लिए, लेकिन पति के साथ उसके संबंध ऐसे बने कि बाद में बच्चे सहित महिला को उन्होंने घर से निकाल दिया, पत्नी को, और पत्नी की बहन के साथ बस गए। मैं इसके लिए आम तौर पे हिंदुस्तान में हिंदी में रिश्ते के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ आम तौर पर, इसलिए कि जो साला या साली कहा जाता है वो एक किस्म से गाली भी है, कि पत्नी के भाई और बहन को गाली दी जा सकती है, ऐसा भी है। ये भेदभाव वाली भाषा है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। थोड़ा लंबा कहना पड़ता है, पत्नी का भाई, पत्नी की बहन। लेकिन इसका इस्तेमाल अभी इसलिए करना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में एक लाइन प्रचलन में है, हिंदी इलाके में तो है ही, मुझको गैर हिंदी इलाकों का नहीं मालूम है। हिंदी इलाकों में कहा जाता है साली आधी घर वाली। तो जो भाषा हम सुनते हैं, जो कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा हम सुनते हैं, उसका हमारे दिमाग पर भी असर होता है। और ये बात तो है ही कि पत्नी गर्भवती है 9 महीने से, पति जो है उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं इस दौरान। ऐसे में कम उम्र की साली जिसको कहते हैं वो आई हुई है, और दिमाग में ये बैठा हुआ है कि साली आधी घरवाली है। तो ऐसा बहुत सारे मामलों में सुनाई पड़ता है, बहुत सारे मामलों में, कि दोनों बहनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी इसलिए इस बात को दबा दिया जाता है। लेकिन ऐसा कई जगह होता है, और जब एक बार यह सिलसिला चालू हो जाता है तो आना जाना, मिलना जुलना इस रिश्ते में जो बने रहता है, तो फिर ये सिलसिला चलते रहता है। इस रिश्ते में अगर सभी लोग खुश हैं तो मुझको कुछ नहीं कहना है, लेकिन चूंकि सवाल पूछने वाली महिला बहुत यातना से गुजर रही है, इसलिए मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान में बड़े बुजुर्ग एक दूसरी बात भी कह गए थे। वो केवल साली को आधी घर वाली बोलकर नहीं गए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आग और घी को अलग अलग रखना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति में कई जगह ऐसा माना जाता है कि एक सूने घर में ससुर और बहू भी साथ नहीं रहते, जेठ और बहू भी साथ नहीं रहते। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इससे खतरे खड़े हो सकते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि अकेले में ऐसे न रहना पड़े।
लेकिन बहुत जगहों पे घर छोटे हैं, बहुत सी जगहों पे कामकाजी हैं सारे लोग, कब कौन किसके साथ कितनी देर अकेले रहे इसका ठिकाना नहीं रहता। तो ये वर्जित संबंध जो कहलाते हैं हिंदुस्तान में, जिन दो लोगों के बीच पारिवारिक रिश्तों के चलते हुए कोई और फिजिकल रिलेशंस नहीं बनने चाहिए, वर्जित संबंध, उससे ये साली को बाहर रखा गया है। साली को आधी घर वाली कहा गया है, उससे तरह तरह के मजाक किए जाते हैं, कुछ फूहड़ और अश्लील मजाक भी खप जाते हैं। तो ये खतरे का सिलसिला है ये। इससे कैसे बचा जाए, इसमें हर परिवार को सावधान रहने की ज़रूरत है। जिन्होंने ये सवाल भेजा है उनके लिए मेरी ये सलाह है कि अपने माँ बाप से भी बात करें, अपने माँ बाप के घर पे अपनी छोटी बहन से भी बात करें, बताएं कि इस तरह से बड़ी बहन का घर बर्बाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आज अपनी गर्भवती पत्नी को धोखा दे रहा है वो कल अपनी आधी घर वाली को धोखा नहीं देगा, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। तो ये थोड़ा जटिल है मामला, लेकिन इसको परिवार के भीतर ही निपटाना पड़ेगा। तो आप अपने माँ बाप को ज़रूर बीच में रखिए, उनका एक नैतिक दबाव आपकी बहन के ऊपर रहेगा। इसी तरह से इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। और जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनके लिए मेरी सलाह है कि ऐसी नौबत मत आने दीजिए। जितना हो सके वर्जित संबंधों में अलग रहने की कोशिश कीजिए। परिवार के भीतर शोषण के बहुत तरह के मामले सुनाई पड़ते हैं, ऐसी खतरनाक नौबत मत आने दीजिए। बचाव में ही समझदारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी सवाल के साथ मैं मौजूद रहूँगा।